सनातन धर्म को सबसे पुराना मानते हैं, क्या वो वाकई सबसे प्राचीन है या फिर बुद्ध धर्म उससे भी पहले का है? ये एक ऐसा सवाल है जो न केवल इतिहासकारों को बल्कि हमें भी उलझन में डाल देता है। हमने इतिहास के कुछ दिलचस्प और डरावने पहलुओं को देखा। अब समय है इन दोनों धर्मों के दावों का आमना सामना करने का। एक तरफ है सनातन धर्म, जिसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ है बौद्ध धर्म, जिसने प्राचीन भारत में क्रांति ला दी। ये तर्कों का युद्ध है और आप तय करेंगे कौन सही है। पहला सवाल, क्या सनातन धर्म वाकई सबसे प्राचीन है? इसके समर्थकों के तर्क क्या हैं? आइए जानते हैं। सनातन धर्म के समर्थक कहते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसका रचना काल 1500 से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है। ये वेद देवताओं की स्तुति, यज्ञ और ब्राह्मणवादी परंपराओं का आधार है। इसके श्लोकों में प्रकृति की पूजा, अग्नि और सोम की महत्ता बताई गई है। वेदों को अपौरुषेय यानी किसी मनुष्य द्वारा रचित नहीं बल्कि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न माना जाता है। लेकिन यह दावा सवाल खड़े करता है। जैसा कि हमने देखा, ऋग्वेद में अजातशत्रु और राजा वृद्ध का जिक्र है, जो इसे अपेक्षाकृत नया साबित करता है। तो क्या यह बाद में संशोधित हुआ? कुछ लोग सनातन धर्म को सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि सिंधु घाटी की पशुपति आकृति शिव का प्रारंभिक रूप है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिंधु घाटी के लोग यज्ञ करते थे या वेदों की अर्चाएं गाते थे? खुदाई में तो हमें ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले, तो यह जोड़ पूरी तरह तथ्यात्मक नहीं लगता। सनातन धर्म में बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया है। इस तर्क का आधार क्या है? भगवत पुराण और अन्य ग्रंथों में बुद्ध को दशावतार में 9वां अवतार बताया गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल के बाद लिखे गए। बुद्ध ने कभी खुद को विष्णु का अवतार नहीं कहा। तो क्या यह दावा केवल ब्राह्मणवादी धर्म के प्रचार के लिए किया गया? अब आते हैं बौद्ध धर्म पर। इसके समर्थकों के दावे कितने मजबूत हैं? बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई। यानी बौद्ध धर्म का आरंभ एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व से हुआ। सम्राट अशोक ने बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाया और उनके धर्म का प्रचार एशिया तक फैलाया। इतिहासकार कहते हैं कि बुद्ध के समय का साहित्य, जैसे त्रिपिटक और जटाका कथाएं, बुद्ध के सिद्धांतों का प्रमाण है, और ये ग्रंथ सीधे बुद्ध के जीवन काल के निकट लिखे गए। बौद्ध धर्म के प्रचार के दौरान वेदों और यज्ञों का उल्लेख न के बराबर मिलता है। बुद्ध ने 45 साल तक धर्म का प्रचार किया, लेकिन यज्ञ या ब्राह्मणवादी परंपराओं से कोई बड़ा टकराव नहीं हुआ। तो क्या उस समय वैदिक परंपराएं भारत में व्यापक नहीं थीं, या वे बाद में प्रचलित हुईं? बौद्ध धर्म के समर्थक कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था। खुदाई में ऐसे चिन्ह मिले हैं जो बौद्ध विचारों से मेल खाते हैं, जैसे ध्यान की मुद्रा में बैठे मानव आकृतियां। इसके अलावा बौद्ध धर्म का प्रभाव सम्राट अशोक के समय में स्पष्ट था। उनके बनाए स्तूप और शिलालेख आज भी प्राचीनता के साक्ष्य हैं। लेकिन वैदिक धर्म के ऐसे ठोस प्रमाणों की कमी क्यों है? दोनों पक्षों के तर्क अपने अपने स्थान पर मजबूत लगते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। इतिहास और धार्मिक मान्यताएं अक्सर एक दूसरे से मेल नहीं खाती। सनातन धर्म अपने धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं को आधार बनाता है, वहीं बौद्ध धर्म ऐतिहासिक व्यक्तित्व और प्राचीन साक्ष्यों पर जोर देता है। तो सच्चाई कहाँ है? दोस्तों, इस टकराव का कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक सवाल आपसे पूछना जरूरी है, क्या धर्म की प्राचीनता को उसकी सच्चाई का पैमाना बनाना सही है? और क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इतिहास ने हमें पूरी सच्चाई दिखाई है? कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले हिस्से में हम इन तर्कों की गहराई में जाएंगे और एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि यह चर्चा हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने दोनों पक्षों के तर्क सुने। एक तरफ सनातन धर्म की दिव्यता और उसके वेदों की प्राचीनता का दावा, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक आधार और स्पष्ट प्रमाण। लेकिन क्या हम वास्तव में यह कह सकते हैं कि कौन सा धर्म सबसे पुराना है? अब सोचिए, ये दोनों धर्म क्या केवल प्राचीनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, या ये इंसान के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ढांचे का हिस्सा हैं? इतिहास हमें यह सिखाता है
कि हर विचारधारा अपने समय में उभरती है, लेकिन समय के साथ उसके अर्थ बदल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि दोनों धर्मों की प्राचीनता के दावे कहीं न कहीं आधुनिक राजनीति और समाज पर अपना प्रभाव डालने के लिए तो नहीं किए जा रहे? और अगर ऐसा है, तो हम किस आधार पर सच्चाई तय करेंगे? पुरानी किताबों पर, खुदाई के साक्ष्यों पर, या फिर समाज के व्यवहार पर? क्या धर्म की प्राचीनता हमें आज की समस्याओं का हल दे सकती है?